मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मिस्टर बोन केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का बात कर चुके थे। पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट के बाद था ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, और तीसरा था ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज का सेपरेटली। जैसे ग्लूकोज मन में आता था सर, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है और फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ध्यान देना, गौर से ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। सर ग्लूकोज का भी फॉर्मूला C6H12O6, सर फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6, सर गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6, सर सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, सर माल्टोज का भी फॉर्मूला C12H22O11, सर लैक्टोज का भी फॉर्मूला C12H22O11। तो सर क्या अंतर है? सब तीन को नाम है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज का, तीनों का फॉर्मूला C6H12O6 है। तो फिर तीनों में अंतर क्या है? तो वही अंतर को बताने के लिए याद कर, जब मोनोसैकेराइड्स का हम लोग डेफिनेशन दिए थे ग्लूकोज लिखे थे, जब ओलिगोसैकेराइड्स का एग्जांपल दिए थे सुक्रोज लिखे थे, और जब पॉलीसैकेराइड्स का दिए थे तो हम लोग स्टार्च और सेलुलोज दिए थे। तो सर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या अंतर है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, अंतर है। और वही अंतर को बताने के लिए आज हम लोग सेपरेटली, जैसे पॉलीमर का पढ़ते थे तो होमोपॉलीमर पढ़ो, चाहे कोपॉलीमर पढ़ते थे, चाहे एडिशन, चाहे नेचुरल, चाहे सिंथेटिक पढ़ते, सबका एग्जांपल आता था। और एग्जांपल के बाद बोले थे कि एग्जांपल का फिर टॉपिक बन जाएगा। उसी तरह से देखो एग्जांपल का टॉपिक बन गया। आज सभी का मन में थोड़ा सा भ्रम होगा कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर तो C6H12O6 है, तो फिर सर बता क्यों रहे हैं? दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, तो फिर नाम अलग अलग क्यों है यार? ग्लूकोज का भी फॉर्मूला C6H12O6, फ्रुक्टोज का भी था, सर नाम क्यों अलग अलग दिया? तो वही नाम को आज स्पष्ट करने के लिए कि एक ही फॉर्मूला का दो नाम, एक ही फॉर्मूला का दो नाम, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, एक ही फॉर्मूला का तीन नाम, एक ही फॉर्मूला का तीन नाम, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, एक ही फॉर्मूला का दो नाम, स्टार्च और सेलुलोज। क्या अंतर है सर? क्या अंतर है? वो अंतर बताने के लिए आज हम स्टार्ट किए ग्लूकोज। तो 6 पॉइंट लिखे हैं, थोड़ा ध्यान देना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C6H12O6 दिखाएंगे, मतलब उसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन होगा। इट कंटेन्स एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना भाई लोग, इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें एल्डिहाइड रहता है। फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? मेन फंक्शन क्या रहता है? एल्डिहाइड रहेगा। अभी जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे कि 6 कार्बन कैसे कैसे रहता है, याद कर C6H12O6 का C6H14 जो हेक्सेन बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बनाते थे, स्ट्रक्चर बनाते पता चलता था कि 6 कार्बन कहाँ है और 12 हाइड्रोजन कहाँ है। उसी तरह से जब ग्लूकोज का जब बनाएंगे, जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तब पता चलेगा उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कौन फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसमें 5 गो OH टॉक्सिक ग्रुप होता है, 5 गो OH ग्रुप होगा, मतलब इट कंटेन्स 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इसमें 5 गो OH ग्रुप रहेगा, तब इसको बोला गया पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या बोला गया है? पॉली। इट हैज 4 कायरल सेंटर। इसमें 4 को क्या रहेगा? कायरल सेंटर रहेंगे, मतलब चारों कार्बन एटम पर डिफरेंट चारों एटम रहेगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि कायरल सेंटर जिसमें होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और ये मोनोसैकेराइड्स है, मतलब इसको फिर से यदि हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो ये टॉपिक है, दिखाते हैं कितना क्या इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। ठीक है, ध्यान देना गौर से सब लोग, क्या कहानी है सो देखना गौर से। पहला पॉइंट क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या? C6H12O6। तो गौर से देना इसका स्ट्रक्चर। इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ये वाला। आप बताओ, यहाँ C थोड़ा सा रटना पड़ेगा, यहाँ OH और यहाँ क्या रहता है? H, फिर यहाँ क्या रहेगा? H, यहाँ क्या रहेगा? OH, फिर यहाँ क्या रहता है? C, यहाँ क्या? OH, यहाँ क्या? H, फिर यहाँ क्या? COH और यहाँ क्या? H, और यहाँ रहता है CH2OH। सर ये रटे हुए? हाँ रटे हुए। ये स्ट्रक्चर आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको देख ले गौर से। इसमें क्या OH ग्रुप? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया मेन। ये 1 OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH और कितना? 5 OH ग्रुप है। 4 को कायरल सेंटर है, 4 को इसमें कायरल सेंटर है, इसमें 4 कायरल सेंटर है। ठीक है, 4 कायरल सेंटर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि डिफरेंट एटम है चारों एटम पे। ठीक, आप बताओ, इसी मोनोसैकेराइड्स है, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कोई सिंपलर यूनिट में नहीं बनाएगा। तो ये मोनोसैकेराइड, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई लोग, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। बताओ गौर से, C डबल बॉन्ड OH, और याद कर जहां कार्बन रहता है उसको क्रॉस भी दिखाते हैं, तो गौर से ऐसे भी दिखाते हैं, 1 2 3 और यहाँ कितना? 4, और नीचे क्या है? CH2OH। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ बताओ, यहाँ क्या था? OH है, यहाँ क्या है? H है,
यहाँ क्या है H, यहाँ क्या OH, यहाँ क्या OH, यहाँ क्या H, यहाँ क्या OH और यहाँ H। सेम टू सेम, पहला कार्य सेंटर, दूसरा कार्य सेंटर, तीसरा कार्य सेंटर, चौथा कार्य सेंटर, ठीक है। और इसको ढंग से लिखेगा इस तरह से तो देख रहा गौर से C डबल बॉन्ड और यहाँ क्या H है, याद कर CHOH 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 CHOH, गौर से देखो CHOH, C के बगल H फिर OH, CHOH CHOH, क्या CHOH है, एक CHOH, एक दो CHOH, तीन CHOH, चार CHOH, मतलब इसमें इस तरह से भी लिखा जा सकता है CHOH क्या गो, चार गो, तो ब्रैकेट बंद कर देंगे और CH2OH। देख लो ये वाला ये है, ये चारों तुम्हारा 1 2 3 4, यहाँ चार गो लिख दिए और ये सब एल्डिहाइड है। सब क्या है, ये सब ग्लूकोज है, सॉरी ये सब क्या है, सब ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, जोड़ करके देख ले। इसमें 6 में इसमें एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी 5 गो OH ग्रुप है, 4 गो कायरल सेंटर है, ये मोनोसैकेराइड्स है, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे कि ग्लूकोज बनाएंगे कैसे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या ग्लूकोज, इसको उतार दो तब तक आते हैं, ठीक है। तो बताइए ग्लूकोज हो गया, ये क्या हो गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बनाते हैं कैसे, एक्चुअली ये बनता कैसे है, मेथड हेडिंग तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या ग्लूकोज, ध्यान देना गौर से, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में मेथड्स ऑफ हेडिंग तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या ग्लूकोज। मेथड पहला नंबर जो बनाया जाता है फ्रॉम स्टार्च से, फ्रॉम कौन चीज से, फ्रॉम सुक्रोज से, फ्रॉम सुक्रोज से बनाएंगे भाई लोग, ग्लूकोज को बनाएंगे सुक्रोज से, ग्लूकोज को बनाएंगे सुक्रोज से। यार इसका टॉपिक समझना थोड़ा सा गौर से, आप थोड़ा नया चीज आ गया, ठीक है। मेथड्स मतलब विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाने का कुछ विधि, ग्लूकोज बनाने का कुछ विधि। तो ग्लूकोज बनेगा कौन चीज से, जैसे मान के चलो किसको कहते हैं प्रिपरेशन, दो जी पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम लोग हेलो अल्केन स्टार्ट करेंगे, हम लोग पीछे से स्टार्ट किए इसलिए थोड़ा सा ऊपर उठता होगा, जब हम लोग हेलो अल्केन जाते हैं, हेलो अल्केन का टॉपिक अल्कोहल फिनॉल का ईथर या तो एल्डिहाइड कीटोन या तो एमीन जब पढ़ाएंगे ना तो दो चीज पढ़ना पड़ता है, एक वो प्रिपरेशन जैसे हेलो अल्कोहल स्टार्ट करेंगे तो याद कर अल्कोहल जिससे स्टार्ट करेंगे, याद कर थोड़ा अल्कोहल जब स्टार्ट करेंगे इसका 3 चीज पढ़ना पड़ता है, इसका प्रिपरेशन, इसको बनाते कैसे हैं, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, भौतिक गुण क्या क्या है, और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण क्या क्या है। मान के चलो हमको शरबत बनाना है, दोस्तों यहाँ शरबत बनाना है, ठीक है। ध्यान रखें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ शरबत, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या शरबत, ये शरबत है, ध्यान देना गौर से, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ शरबत, यदि टॉपिक रहता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ शरबत, शरबत कैसे बनाते हैं, बता शरबत बनाने, बता सब तो शरबत बनेगा लेकिन बनाएंगे कैसे। पहला नंबर हो सकता है, पहला नंबर नींबू दे देंगे, नींबू प्लस पानी शरबत बन जाएगा, हो सकता है दूसरा नमक प्लस पानी शरबत बन जाएगा, हो सकता है गुड़ प्लस पानी शरबत बन जाएगा। बता अलग अलग चीज से बन क्या रहा है शरबत, अलग अलग लेने वाला चीज रहेगा, अलग अलग चीज रहेगा और बनने वाला हमेशा क्या रहेगा शरबत। तो मेथड्स आदि बोलेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ शरबत। तो पहला है फ्रॉम जैसे यहाँ लिखे फ्रॉम सुक्रोज, तो फ्रॉम नींबू प्लस पानी, फ्रॉम नमक प्लस पानी, फ्रॉम गुड़ प्लस पानी, समझा कि नहीं, समझा कि फ्रॉम हॉर्लिक्स प्लस पानी। तो कौन चीज बनाया है शरबत, नींबू प्लस पानी, नमक प्लस पानी, अच्छा गुड़ प्लस पानी, तो अलग अलग चीज लिए लेकिन बन रहा है केवल क्या शरबत। उसी तरह से जब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ग्लूकोज बनाएंगे तो हमेशा ग्लूकोज बनेगा, लेकिन कौन चीज से बनाएंगे, सुक्रोज से बनाएंगे ग्लूकोज, कौन चीज से बनाएंगे, सुक्रोज से बनाएंगे ग्लूकोज। तो बहुत इजी था यार, सुक्रोज का फॉर्मूला लिखो, क्या था सुक्रोज का फॉर्मूला, C12H22O11, ये पहले बता चुके हैं, C12H22O11, क्या नाम इसका, सुक्रोज, आराम से ऐसे लिख लेंगे सुक्रोज, ठीक सुक्रोज। इसका हाइड्रोलिसिस क्या आता है, वाटर से रिएक्शन करेंगे, मतलब क्या बर्तन में सुक्रोज ले लिए, C12H22O11 रख लिए, C12H22O11 रख दिए, इसमें वाटर डाल दिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या एसिड कैटलिस्ट।
तो क्या बोलेंगे, व्हेन सुक्रोज इज रिएक्ट्स विथ, व्हेन सुक्रोज इज रिएक्ट्स विथ वाटर मॉलिक्यूल, व्हेन सुक्रोज इज रिएक्ट्स विथ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, कौन प्रेजेंस, एसिड कैटलिस्ट H+, तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज फॉर्म्ड, क्या बनेगा, याद कर C6H12O6 प्लस एक और बनेगा C6H12O6। लेकिन याद कर बाबा, हम याद कर सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस बनता है तो दो प्रोडक्ट बोले थे, एक का नाम है ग्लूकोज और एक का नाम है क्या, फ्रुक्टोज। जब हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्रुक्टोज पढ़ाएंगे तो यही रिएक्शन लिखेंगे, और जब ग्लूकोज का भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लिखाएं तो यही लिखेंगे। तो देखो तो ग्लूकोज तो बंद हो गया, यदि बैलेंस करना चाहते 6 कितना 12 कार्बन 12 कार्बन है, यदि हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ 22 और 2 कितना है 22 और 2 24, तो 12 12 कितना 24। अच्छा यहाँ 11 और 1 कितना 12, यहाँ 6 कितना 12 हो जाएगा इस तरह से। तो मतलब क्या, सुक्रोज को हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज और क्या बनता है, फ्रुक्टोज। सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज और क्या बनता है, फ्रुक्टोज बनता है। समझा कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट, पहला मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गया कौन चीज से, सुक्रोज से। नेक्स्ट प्रिपरेशन जो बात करेंगे, उतार लेना इसको, नेक्स्ट प्रिपरेशन का बात करेंगे तो स्टार्च से। कौन चीज से, स्टार्च से भाई लोग, स्टार्च किससे करेंगे, स्टार्च से बनाएंगे। पहला कौन चीज से बनाएंगे, ग्लूकोज, सुक्रोज से बनाए। पहला कौन चीज से बनाए, सुक्रोज से बनाए। दूसरा कौन चीज से बनाएंगे, स्टार्च से। याद कर, स्टार्च का हम लोग फॉर्मूला आता है C6H10O5, C6H10O5। लेकिन एक बार नहीं, कितना बार, N बार। कितना बार, N बार लेंगे, इसका नाम है स्टार्च। क्या नाम है इसका, स्टार्च। जब एक बार रहता था तो एक वाटर लेते थे, 2 बार रहेगा 2 वाटर लेंगे, लेकिन ये रहता है 10 से ऊपर, क्योंकि पॉलीसैकेरेट्स का एग्जांपल था, याद कर। अब इसका n बार है तो एक बार H2O नहीं, कितना बार H2O, n बार H2O, और इसका प्रेजेंस में करते हैं 393 केल्विन टेम्परेचर देते हैं। मतलब क्या, यदि ये तुम्हारा स्टार्च है, यदि ये तुम्हारा स्टार्च है, स्टार्च में हम लोग पानी डाल दिए, लेकिन इसको हीट करना पड़ता है। हीट करने से 393 केल्विन, 393 केल्विन टेम्परेचर ताप देना पड़ेगा, और प्रेशर देना पड़ता है 2 से लेकर के 3 atm प्रेशर। 2 से लेकर के 3 atm क्या प्रेशर देना पड़ता है। फिर से भाई लोग, यदि स्टार्च का रिएक्शन हम लोग वाटर मॉलिक्यूल से करेंगे, यदि स्टार्च का हम लोग रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से करेंगे, यदि स्टार्च का रिएक्शन हम लोग वाटर मॉलिक्यूल से करेंगे, किसके प्रेजेंस में 393 केल्विन टेम्परेचर और 2 से लेकर के 3 atm प्रेशर रहेगा, तो ग्लूकोज बनता है। कितना बार बनेगा, n बार, C6H12O6, इसी का नाम है क्या, ग्लूकोज। तो बताओ, ग्लूकोज बनाने का 2 विधि है, फ्रॉम सुक्रोज और फ्रॉम स्टार्च। फ्रॉम सुक्रोज और फ्रॉम स्टार्च, ठीक है। तो ग्लूकोज बनाने का कितने मेथड्स, 2। हम लोग सुक्रोज से भी ग्लूकोज बना सकते हैं और हम लोग स्टार्च से भी ग्लूकोज बना सकते हैं। समझा कि नहीं। तो ये टॉपिक खत्म हुआ। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज का 2 मेथड्स है। पहला कौन चीज है, फ्रॉम सुक्रोज से, और दूसरा कौन चीज से, फ्रॉम स्टार्च से। समझा। अब हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो हेडिंग दो, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। केमिकल रिएक्शन ऑफ क्या, ग्लूकोज। केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज का पॉइंट समझाएंगे, ध्यान देना। केमिकल रिएक्शन और रासायनिक गुण बताएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। केमिकल रिएक्शन ऑफ क्या, ग्लूकोज, ठीक है। तो पहला नंबर है रिएक्शन विथ। पहला है रिएक्शन विथ, ये ग्लूकोज बन गया, मान के चलो हम ग्लूकोज हैं। हम क्या है, ग्लूकोज। हम कौन सी से बने, हम कौन सी से बने, सुक्रोज से बने और स्टार्च से बने। सुक्रोज में, ये सुक्रोज था, सुक्रोज में पानी डाल दिए, ग्लूकोज बन गया। हम स्टार्च था, स्टार्च में पानी डाल दिए, बन गया ग्लूकोज। अब हम, मेरा प्रॉपर्टीज बन तो गया, मान हम कौन चीज से बने, मम्मी पापा से बने। अब मेरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हम कौन चीज से बने, मम्मी पापा।
पापा से बने, मम्मी से बना। अब मेरा क्या क्या गुण है, मेरा क्या क्या गुण है, हो क्या क्या गुण है मेरा क्या, हम उसके पास जाएंगे तो किस तरह का बिहेव करेंगे, हम उसके पास जाएंगे तो किस तरह का बिहेवियर करेंगे, किस तरह का आचरण करेंगे, हम उसके पास जाएंगे किस तरह का आचरण करेंगे, तो मेरा गुण है। कोई बोलता है यार अच्छा गुण है उसका, आता है ना मेरे पास अच्छा बिहेव करता है, उसके पास जाता है तो हमको यार केयर करता है, हम उसके पास जाते हैं वो तो उसके पास क्या करता है, बढ़िया बिहेव करता है। मतलब ये सब गुण है, मतलब ग्लूकोज बन गया है, अब केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब उसके साथ कैसा रिएक्शन किए हम उसके साथ कैसा रिएक्ट किए, हम उसके साथ कैसा रिएक्ट किए, तो ग्लूकोज किसके किसके साथ किस तरह से रिएक्ट करता है उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन विथ रेड फॉस्फोरस प्लस HI, रिएक्शन विथ, ये ग्लूकोज रिएक्शन करेगा किसके साथ, हम ग्लूकोज हैं जो स्टार्च और सुक्रोज से बने। अब हम ग्लूकोज हैं जो रिएक्ट करने जाएंगे किसके साथ, रेड फॉस्फोरस HI के साथ, तब क्या बनाएंगे, तो रिएक्शन विथ, ये ग्लूकोज रिएक्शन किसके साथ करेगा, रेड फॉस्फोरस पी दिए शॉर्टकट में, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब ग्लूकोज इज रिएक्ट्स विथ रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ग्लूकोज का रिएक्शन रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, याद ये रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन, दो टॉपिक था भाई लोग, थोड़ा सा नोट में लिखना, इधर साइड में नोट में लिखना। एक ऑक्सीडेशन होता है, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन, समझा देते हैं भाई, थोड़ा सा गौर से थोड़ा टॉपिक करके पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा डिटेल्स बताएंगे ताकि पूरा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, एक होता है ऑक्सीडेशन भाई लोग, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन, एक होता है क्या, रिडक्शन। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा टॉपिक से भटक गया, लेकिन जो ये टॉपिक इसलिए भटके हैं क्योंकि टॉपिक फिर से आएंगे, तो थोड़ा सा समझना है तो एक ही टॉपिक पढ़ो भाई, लेकिन समझ के पढ़ो, एक ही टॉपिक पढ़ो लेकिन समझ के पढ़ो। मतलब ऑक्सीडेशन मतलब होता है पहला, आदि इससे याद रखना, ये याद रखेगा तो 100% याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है भाई लोग, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होगा। और दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ क्या, हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन जुटना और हाइड्रोजन हटना, ऑक्सीजन का जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, 100% जब इसको ऑक्सीजन को याद रख लेगा, ऑक्सीडेशन को याद रखेगा तो रिडक्शन भी याद हो जाएगा। रिडक्शन मतलब क्या है, अब इसका जब यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो ऑक्सीजन यहाँ हट जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ हट रहा था तो यहाँ हाइड्रोजन जुट जाएगा। मतलब इसका क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन। तो एक को याद रखना, एक को, ऑक्सीडेशन मतलब कोई जरूरी नहीं कि दोनों चीज होगा, सो अधिक किसी में अधिक सिचुएशन के अनुसार केवल ऑक्सीजन ही जुट रहा है, ये मेन पॉइंट बता रहे हैं, ये मेन पॉइंट बता रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों डेफिनेशन सेट रहेगा, सो ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हटेगा तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जुटेगा तो हाइड्रोजन हटेगा, ये जरूरी नहीं है। अधिक किसी सिचुएशन के अनुसार ऑक्सीजन जुटेगा तो हाइड्रोजन हटेगा, ये भी हो सकता है, दोनों साथ साथ हो सकता है। हो सकता है कि केवल ऑक्सीजन केवल जुटेगा, केवल ऑक्सीजन ही केवल जुट रहा है फिर भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, केवल हाइड्रोजन हट रहा है वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये ठेपा मत मार देना, ये मोहर मत मारना कि यदि ये होगा तो ये होगा, नहीं, केवल ये हो गया फिर भी ऑक्सीडेशन, केवल ये हो गया फिर भी ऑक्सीडेशन, दोनों हो गया फिर भी ऑक्सीडेशन, समझा कि नहीं। तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हटता है, या तो हाइड्रोजन केवल जुड़ सकता है, या तो ऑक्सीजन केवल हट सकता है, या तो दोनों हो सकता है। उस सिचुएशन के अनुसार बॉन्ड पर डिपेंड करता है कितना क्या सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हम लोग बताते हैं, सबका माइंड चल रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब क्या होता है, फिर से बोल दे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन का हटना। आप बताओ रेड फॉस्फोर ग्लूकोज का रिएक्शन, C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या H लेंगे, आप बताओ यहाँ क्या था, CHOH, यहाँ क्या था H, यहाँ क्या था CH था, यहाँ क्या था OH, यहाँ क्या था OH था और यहाँ क्या था H, यहाँ क्या था OH था और यहाँ क्या था H, और यहाँ क्या था CH2OH। ठीक है, इसका रिएक्शन करेंगे हम लोग, इसका रिएक्शन करेंगे रेड फॉस्फोरस प्लस HI से, प्लस कौन चीज से, HI से। इस तरह से रिएक्शन करो, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, इसका रेड फॉस्फोरस प्लस क्या, HI। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई लोग, थोड़ा सा स्लो का टॉपिक, लेकिन ध्यान देना 12th का टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पक्का 100% एग्जाम में आता है। इसको तब तक उतारो, हम आते हैं तुरंत, इसको उतारो। ठीक है, हम आते हैं देख के थोड़ा सा,
तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, रिएक्शन रेड फॉस्फोरस, ग्लूकोज है ना भाई, ग्लूकोज का रिएक्शन हम बने गए रिएक्शन किसके साथ करने, रेड फॉस्फोरस और HI के साथ। ये रेड, ये ग्लूकोज है और ये रेड फॉस्फोरस प्लस HI है। कुछ ना बता, इसमें हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन, हम बंदे तुमको बता रहे हैं, जुगाड़ सेट करते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। रटने वाला तो बहुत स्टूडेंट रट जाता है, लेकिन ट्रिक किसी को ऐसा पढ़ना जो किसी को समझा सके। बता इसमें हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है भाई लोग, इसमें हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो बता हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन को जोड़ना, हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन को जोड़ना, मतलब पक्का गारंटी इसमें रिडक्शन होगा। क्या होगा इसमें, रिडक्शन होगा। यदि ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीडेशन होता, यदि हाइड्रोजन है तो रिडक्शन होगा, यदि ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीडेशन होता, हाइड्रोजन है तो रिडक्शन होगा। बता रिडक्शन में क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जुटना ऑक्सीजन का हटना, ठीक है। अब बताओ यहाँ से गौर कर देना, क्वेश्चन कंप्लीट करते रहते हैं क्या क्या बनेगा। सो ऑक्सीजन है, बताओ ऑक्सीजन हटेगा। अब बताओ गौर से भाई लोग, पहले उतार लो, ठीक है, पहले उतार लो इस तरह से H, फिर उतार लो CH, यहाँ क्या H, यहाँ क्या HOH, यहाँ क्या OH, यहाँ क्या H, यहाँ क्या CH2, यहाँ क्या OH, पहले उतार लिए। बताओ ये भी तो सेम उतार दिए। बताओ क्या होगा, रिडक्शन है, ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन हटेगा। अब बताओ ये बॉन्ड अभी गौर से करना, ये बॉन्ड अभी बंधा था, हट गया ऑक्सीजन का। रिडक्शन का डेफिनेशन होता है ऑक्सीजन का हटना, तो हट गया। अब बॉन्ड फ्री हो गया ना, अब बॉन्ड फ्री हो गया तो इसको आराम से इससे कर सकते हैं, या तो इसी को इससे कर सकते हैं। आप बताओ दोनों बॉन्ड, अब बताओ ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना, बन गया CH3। क्या बन गया, CH3 बन गया। चलो आगे, ये कार्बन CH3 बन गया, ये हो गया। नेक्स्ट देखना फिर से ऑक्सीजन। अब बताओ कार्बन का ध्यान कौन क्या बॉन्ड था, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। अब बताओ ऑक्सीजन हट गया, अभी भी 4 बॉन्ड हो गया, रहने तो हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे, हाइड्रोजन कहाँ जोड़ेगा, जुटा हुआ कार्बन का 4 बॉन्ड तो है अभी भी, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट गया तो क्या बचा CH2, हम पहले बोले थे CH2, ये हो गया। फिर आगे देखो ये हटा दिए तो क्या बन जाएगा CH2, देख लो, फिर हटा दिए तो क्या बन जाएगा CH2। अब देख लो फिर से, अब देखो गौर से 1 2 3 4, सॉरी यहाँ और था OH, यहाँ क्या H, CH2, फिर से ये बनेगा CH2 बनेगा। अब आगे जाना गौर से देखना, CH3 CH2 हो गया। अब गौर से देखना, यहाँ बताओ हाइड्रोजन गौर से ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन हट जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 बन गया। मतलब देख तो जहाँ सिचुएशन के अनुसार ऑक्सीजन जहाँ हटना था ऑक्सीजन हटा, और जहाँ ऑक्सीजन हट करके हाइड्रोजन भी जुटा और केवल हाइड्रोजन भी जुट करके क्या बना, रिडक्शन हुआ। मतलब क्या कहना है हम लोग को, जब ग्लूकोज का रिएक्शन भाई लोग, जब ग्लूकोज का रिएक्शन करेंगे, ग्लूकोज का रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और HI से करते हैं, ग्लूकोज का रिएक्शन रेड फॉस्फोरस प्लस HI से करते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है। क्या बनता है, नॉर्मल हेक्सेन। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6, नॉर्मल क्या, स्ट्रेट चेन। बताओ यहाँ एक H है, 2 H जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3। ये ऑक्सीजन हटेगा तो CH2, ये ऑक्सीजन हटेगा तो CH2, ध्यान देना, ये ऑक्सीजन हटेगा तो CH2, ये ऑक्सीजन हटेगा तो CH2 और ये ऑक्सीजन हटेगा तो CH3। इसका नाम है नॉर्मल हेक्सेन। तो कोई पूछेगा हम ग्लूकोज थे, रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन करा तो क्या बना, रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन करा तो क्या बना, नॉर्मल हेक्सेन। क्या बनेगा, नॉर्मल हेक्सेन। मतलब ग्लूकोज का जब रिएक्शन रेड फॉस्फोरस से होगा और HI से होगा तो नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। क्या बनाता है, नॉर्मल हेक्सेन से बनाता है, नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। समझा कि नहीं। तो पूछेगा व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट्स विद रेड फॉस्फोरस एंड HI, बोलेगा when glucose is reacts with red phosphorus plus HI, when glucose is reacts with red phosphorus plus HI, normal hexane is formed। क्या बनेगा, normal hexane is क्या, formed। समझ गया। चलो दूसरा नंबर रिएक्शन बताएंगे, खत्म हो गया ये। दूसरा नंबर रिएक्शन बताएंगे रिएक्शन विथ, ध्यान देना, रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ क्या, HCl,
रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड, क्या नाम इसका, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे ग्लूकोज का रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं CHOH का होल 4, CHOH का होल 4 और CH2OH, ग्लूकोज है ये, क्या है ये। अब ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ करेगा भाई लोग, HCN के साथ, किसके साथ, HCN के साथ। तुमको अच्छी तरह कुछ नहीं करना है यार, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। HCN का रिएक्शन याद कर, दुनिया का कोई भी कंपाउंड रहता है ना तो पहला पार्ट पॉजिटिव, दूसरा पार्ट क्या, नेगेटिव, मतलब क्या H प्लस और कौन चीज टूट जाएगा, CN माइनस, H प्लस और क्या, CN माइनस, पहला पार्ट पॉजिटिव H प्लस, दूसरा पार्ट नेगेटिव CN माइनस बन जाएगा। अब बता, ये पता पॉजिटिव चार्ज है, किसको चाहेगा, नेगेटिव को, ये कौन पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, किसको चाहेगा, पॉजिटिव को। तो बताओ, इसमें मान के चलो ये ग्लूकोज डाल दिए, इसमें क्या डाल दिए, ग्लूकोज। 1 मिनट दिखाते हैं ग्लूकोज कैसे डालेंगे, सो 1 मिनट दिखाते हैं, देखो गौर से। इसमें डाल दिए ग्लूकोज, ध्यान देना, इसमें डाल दिए ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज डाल दिए, डाल दिए ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। अब इसमें HCl डालेंगे, HCl टूट गया, H प्लस और कौन सी में, CN माइनस में, H प्लस और कौन सी में, CN माइनस में, H प्लस और कौन सी में, CN माइनस में टूट गया। तो बता H प्लस किसको ढूंढेगा, माइनस वाला को, माइनस किसको ढूंढेगा, प्लस वाला को। अब बता, इसमें तो प्लस माइनस तो है नहीं, ये ढूंढेगा क्या, प्लस माइनस कहाँ है, ये ढूंढेगा प्लस वाला, माइनस कहाँ है, नहीं है, कहाँ रिएक्शन करेगा, माइनस वाला ढूंढेगा प्लस को, कहाँ है प्लस, कहाँ है प्लस, नहीं मिलेगा, तो ढूंढना पड़ेगा कि नहीं। तो ढूंढेगा कैसे, यहाँ से देखना, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऑक्सीजन का ज़्यादा। ये नया चीज़ बता रहे कि पुराना चीज़, बहुत पुराना। मतलब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज़्यादा, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तुमको अच्छी तरह से पता है कि जब ये टूटेगा तो ये प्लस में टूटता है, ये कौन सी में टूटेगा, माइनस में। पता चल गया। अब पता चल गया कि प्लस के पास कौन जुटेगा, CN, प्लस के बाद कौन जुटेगा, CN, प्लस माइनस अट्रैक्शन, और यहाँ माइनस प्लस अट्रैक्शन। मतलब क्या बन जाएगा, दिमाग में दिमाग लगा लेना, जहाँ ऑक्सीजन वहाँ H रहता है, मतलब माइनस के पास प्लस रहेगा और प्लस के पास क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो बताओ क्या जुट जाएगा, CH तो पहले से था, देख लो CH पहले से, इस CH में क्या जुटेगा, CN जुट गया, और इस वो पर क्या जुटेगा, OH, हो गया खत्म, बस हो गया। देखो HCN जुट गया, H यहाँ और CN यहाँ, H यहाँ CN। यदि नहीं समझ आएगा तो बहुत ईजी है, ऑक्सीजन पर हमेशा H जोड़ना, बाकी बचल H जोड़ना ऑक्सीजन पे, बाकी बचल कहाँ, कार्बन पे। मतलब ये कहानी हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, CHOH का क्या, होल 4, और यहाँ क्या बनेगा, CH2OH। इसका नाम देख, इसको क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साइनो, इसको हाइड्रीन बोलते हैं। तो क्या बन गया, साइनोहाइड्रीन बनता है। क्या बनता है, साइनोहाइड्रीन। मतलब व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट्स विद HCl, व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट्स विद HCl, जब ग्लूकोज का रिएक्शन HCl के साथ होता है, व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट्स विद HCl, जब ग्लूकोज का रिएक्शन HCl के साथ होता है तो साइनोहाइड्रीन इज क्या, फॉर्म्ड। व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट्स विद HCl, साइनोहाइड्रीन इज फॉर्म्ड। समझा। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोक्साइल एमीन। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या, हाइड्रोक्साइल एमीन। देखना गौर से, रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल एमीन। हाइड्रोक्साइल एमीन किसको कहेंगे, हाइड्रोक्साइल एमीन बाबू, हाइड्रोक्साइल किसको कहेंगे पता, एमीन कहते हैं NH2 को, एमीन कहते हैं NH2 को, और उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप, तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइल एमीन। NH2OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइल एमीन। मतलब क्या, अगर ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ, NH2 और यहाँ क्या OH रहेगा, रिएक्शन करेगा इस तरह से। ठीक है, ट्रिक बना देते हैं, बहुत ईजी है, पर आराम से बना लो, गौर से बनाए। C डबल बॉन्ड वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, बोलना गौर से लेना, C डबल बॉन्ड वो और यहाँ क्या H, ऐसे भी लिखा जा सकता है ये चीज को। अब बताओ यहाँ क्या रहेगा, CHOH का क्या, होल 4, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इधर CH2 यहाँ क्या OH। अब बताओ, अब यहाँ रिएक्शन करेगा किसके साथ, NH2OH। पता N के साथ 2H है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक H और यहाँ कितना H, 2H, और यहाँ क्या रहेगा OH। बता ये चीज़ सेम है, देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में को गैस है, क्या गैस है, 2H, यहाँ भी 2H है, और N पर क्या OH है। बताओ हीट करेंगे इसको भाई, इसको हीट करेंगे, यहाँ से क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर। क्या क्या बचा, ये वाटर निकल गया, क्या क्या बचा, यहाँ लिखते हैं, कार्बन बचा, कार्बन में क्या है H बचा,
कार्बन बचा, और यहाँ क्या डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड देंगे। अब डबल बॉन्ड में क्या जुटेगा, N जुटेगा, तो यहाँ N हो जाएगा, और यहाँ क्या जुटेगा, OH। बस कुछ नहीं किए यार, इसका दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए और इसका क्या निकाल दिए, ऑक्सीजन निकाल दिए, जो बचा वही लगा दिए। देख ले कार्बन CH बना, डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन OH, हम सेम टू सेम उतार देंगे, CH का होल 4 प्लस क्या CH2OH, ये बनता है, इसका नाम है ऑक्साइम। क्या नाम इसका, ऑक्साइम है। मतलब क्या, कार्बन डबल बॉन्ड N पर यदि OH रहेगा उसको ऑक्साइम बोला गया है। ट्रिक लिखना ये वाला, ये ट्रिक है, समझा। देखिए कभी भूलेगा नहीं कि वाटर कैसे निकालेंगे, वाटर निकालने का तरीका है, समझा। तो इस तरह से ग्लूकोज का रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोक्साइल एमीन से करते हैं, ग्लूकोज का रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोक्साइल एमीन से करते हैं तो ऑक्साइम इज फॉर्म्ड। इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्साइल एमीन, व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्साइल एमीन ऑक्साइम इज क्या फॉर्म्ड, ऑक्साइम इज क्या फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है, दो और बचा हुआ है, ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विथ क्या, ब्रोमीन वाटर। ध्यान देना, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर मतलब Br2 प्लस H2O, Br2 प्लस क्या H2O, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर Br2 प्लस H2O। देख लो इसमें ऑक्सीजन आ गया है, इसमें ऑक्सीजन आ गया है, इसमें ऑक्सीजन आ गया है, पक्का गारंटी ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा इसमें, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन जुटेगा इसमें, ऑक्सीजन, उसमें हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन जुटा, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों आदि, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों लेगा तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये ऑक्सीजन जुटेगा और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुटता है। कुछ नहीं करना है, इसका रिएक्शन Br2 प्लस H2O से कराएंगे, सॉरी ब्रोमीन वाटर प्लस H2O से कराएंगे। रिएक्शन का साइन व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट्स विद, व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर, कौन चीज से, व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर। उतार लेना भाई लोग, सब कुछ उतार लेना, सब कुछ उतार लेना, सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, खाली ऑक्सीजन जोड़ना है तो एल्डिहाइड से खाली ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बस बस केवल ऑक्सीजन लगा देना है। एल्डिहाइड फंक्शन उसे क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जुट गया, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, ग्लूकोनिक एसिड, समझा। तो व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ होगा, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ग्लूकोनिक एसिड इज क्या फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ HNO, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ब्रैकेट में क्या HNO3, ले इसमें भी ऑक्सीजन आ गया। आप पता है इसमें कम ऑक्सीजन की ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन, तो ज्यादा ऑक्सीजन जुटेगा, तीन ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन जुटेगा, उसमें एक हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन जुटा था, इसमें एक ऑक्सीजन था तो एक ऑक्सीजन जुटा, इसमें 3 ऑक्सीजन जुटेगा, 3 ऑक्सीजन जुटेगा, समझा कि नहीं। मतलब ये भी ऑक्सीडेशन होगा, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम रखना है, हल्का सा यहाँ चेंजिंग होगा। याद कर यहाँ 2 हाइड्रोजन, गौर से देना कैसे जोड़ेंगे इसको, बता CH2 को यदि बोलेगा तो CH2 कैसे लिख सकते हैं कि नहीं, गौर से देना, इस H2 को हम लोग यदि बोलेगा तो यहाँ H और यहाँ भी क्या H। अब बताओ ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना, हटा दिए, बॉन्ड फ्री हो गया, इसको उठा के यहाँ लाएंगे तो ऑक्सीजन जोड़ देंगे, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। फिर से देखो CH2 था, H हटा करके एक H यहाँ लगाएं, एक H यहाँ लगाएं। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन होता है ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन हटेगा, बॉन्ड फ्री हो गया, बॉन्ड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन जोड़ देंगे, इसका नाम है सैक्रिक एसिड। आइए ऑक्सीजन वहाँ जुटा, 2 ऑक्सीजन यहाँ लग रहा है, यहाँ 1 ऑक्सीजन एक्चुअली 2 है, 2 बॉन्ड है ना, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, इसका नाम है सैक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, सैक्रिक एसिड, SACCHARIC, सैक्रिक एसिड। तो इस तरह से हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज पढ़ लिए, हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज पढ़ लिए। ठीक है, कल हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जानेंगे और ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जानेंगे। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे पहचानेंगे, और हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज पढ़ेंगे, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा तेजी से, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन जान चुके हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स।
टेस्ट के अनुसार शुगर नॉन शुगर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के अनुसार रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। उसके बाद हम लोग ग्लूकोज जाने, ग्लूकोज का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जाने, और हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, रेड फॉस्फोरस से जब रिएक्शन करता है ग्लूकोज तो हम लोग नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। HCl से रिएक्शन करता है जब ग्लूकोज तो साइनोहाइड्रिन बनाता है। जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। हाइड्रोक्साइड एमिन से करता है तो ऑक्साइम बनाता है। और HNO3 से करता है तो क्या बनता है, सैक्रिक एसिड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग लेके आएंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर, खुला चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का और बंद चेन स्ट्रक्चर का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।